हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका एंड वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 238 में। चलिए अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि यहाँ पे जो किनियो होता है और साथ ही हमारा जो वो होता है ना ओलेग, दोनों ही मिलके यहाँ पे क्वासी किंग रैंक के बीच को यहाँ पे हरा देते हैं। यहाँ पे हमारा जो किनियो होता है यहाँ पे कहता है कि आखिर कौन है जो इसके बाद आना चाहेगा और हमको टेस्ट करना चाहेगा तो वो आ सकता है। यहाँ पे दिखाते हैं एक पावरफुल सा किंग रैंक का बीस्ट आता है जो कि किंग लेवल पे होता है, और साथ यहाँ पे जो किंग रैंक का बीस्ट होता है ये क्वासी किंग रैंक के बीच से एक लेवल अपर होता है। दिखाते कि यहाँ पे जो किंग रैंक का बीस्ट होता है वो आगे बढ़ता है और अपनी साइकिक पावर का यूज करता है। तो साइकिक पावर आप जानते हो कि वो किसी के माइंड के सामने वाले के जो माइंड होता है उस पर पूरी तरह से कंट्रोल करने के माइंड को बर्बाद करने का कोशिश करता है। तो साथ ही दिखाते वो जो बंदा होता है या मॉन्स्टर रहता है क्रिएचर आगे बढ़ता है और किनियो के ऊपर अपनी साइकिक पावर से अटैक करता है। तो साथ ही हमारे किनियो को तो ज्यादा कुछ असर नहीं होता, पर दिखाते हैं जो बंदा रहता है ना ओलेग जो यहाँ पे सामने वाले की बॉडी में होता है तो उसके ऊपर तो उसका चीज का असर होता है। तो वो कहता है किनियो से, जाओ किनियो मेरे को जल्दी इधर आके मदद चाहिए और मेरी मदद करो। तो साथ ही किनियो कहता है अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। फिर लगता है कि इसको जल्दी से यहाँ पे हराना ही होगा, नहीं तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी क्योंकि तुम उसके हमले को यहाँ पे विथस्टैंड नहीं कर पा रहे। उसके बाद जो हमारा किनियो होता है वो कहता है कि लगता है कि तुम अपनी मौत को ढूंढ रहे हो और तुम्हें यहाँ पे अपनी मौत चाहिए तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करता हूँ। और किनियो आगे बढ़ता है, डार्क फ्लेम जो होती है उसकी डार्क फ्लेम जो होती है ना उसको रिलीज करते हुए साथ ही आगे तरफ बढ़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तो साथ ही आगे बढ़ता है और एक ही स्लैश के साथ जो किंग रैंक का बीस्ट होता है उसको यहाँ पे एक गहरी नींद में सुला देता है और कहता है कि लगता है जैसे यहाँ पे ये सब खत्म हुआ। तो हमारा जो ओलेग होता है कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। फिर हमारा किन्यू कहता है अच्छा ऐसी बात है कि तुम ठीक हो तो फिर जल्दी आगे बढ़ो ना, यहाँ पे हम ज्यादा देरी नहीं कर सकते, हमें जल्दी से जल्दी सबको मारना होगा जिससे हम अपने रास्ते में आगे बढ़ पाए। इसके बाद वो लोग सोच रहे होते हैं कि वो जल्दी से सबको खत्म करके यहाँ पे आगे बढ़ पाएंगे कि इससे पहले वहाँ पे एक और मॉन्स्टर आ जाता है जो कि बाकी सबसे स्ट्रांग रहता है। जब आता है तो वहाँ पे पता नहीं पानी का पूरा वेव ही चेंज हो जाता है, पूरा क्लाइमेट ही चेंज हो जाता है। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बीस्ट होता है। वो बीस्ट नहीं होता जिसने पूरे क्लाइमेट को चेंज किया होता है, क्योंकि वो एक एम्पर लेवल का बीस्ट ही कर सकता है जबकि ये किंग रैंक का बीस्ट है। यहाँ पे आता है तो थोड़ा बहुत वेव वगैरह में हलचल वलचल हो जाती है और आसपास की जगह पूरी तरह से हिल बुल जाती है। ये लोग कहते हैं ये क्या, ये तो और भी ज्यादा स्ट्रांग मॉन्स्टर है, पहले वाले से स्ट्रांग है। साथ ही ओलेग कहता है कि चिंता मत करो किनियो, मैं तो संभाल लूंगा इसको, ये मेरे लिए तो काफी है। हमारा जो ओलेग होता है ना सामने अपनी फ्लेम को वो करता है, साथ ही अपना पावर्स को रिलीज करते हुए सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। और जब वो ऐसा स्ट्राइक लगाता है ना तो सामने की तरफ दिखाते हैं कि वो बंदा बीच से कट जाता है। तो साथ ही जो हमारा वो होता है ओलेग कहता है मुझे लगता है ये जो सी क्रिएचर है इसको यहाँ पे कलेक्ट कर लेना चाहिए, बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा अगर हम इसको अपने पास दोबारा रख लेते हैं अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा एक चीज के लिए। यहाँ पे हमारे किनियो और ओलेग दोनों ही सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग हैं, सॉरी स्ट्रॉन्ग क्रिएचर है, कुछ तो किंग लेवल पे और कुछ क्वासी किंग रैंक पे, और ये जो सभी किंग रैंक के लोग हैं अगर ये क्रिएचर्स मिल जाते उनकी स्ट्रेंथ तो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम इनका सामना तो कर सकते हैं पर इतनी ज्यादा तादाद के साथ तो मुश्किल भी रहेगा। मेरे लिए यहाँ पे और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी अगर ये ऐसे बढ़ते रहे। तो साथ ही दिखाते चिल्लाने की आवाज आती है, उनका जो वो साथी रहता है वो कहता है सबको लीड करते हुए कि हमारा काम है यहाँ पे सबके साथ मिलके एक साथ मिलके इस लड़की के ऊपर हमला करना, कि अगर ऐसे अकेला अकेला कोई इंसान जाता रहे, सॉरी हम में से कोई क्रिएचर अकेला अकेला करके जाता रहेगा तो वो मरता रहेगा इन दोनों के हाथों से। जैसे सबको साथ में आगे बढ़ना होगा और हम कुछ नहीं कर सकते। और दिखाते हैं वहाँ पे जो कुछ लोग होते हैं ना क्रिएचर वगैरह वो साथ में आगे बढ़ते हैं। जो कोई लालटेन सब होता है ना ये कुछ पोकेमोन ही लग रहा है, क्या करूँ यार देख को पता नहीं इसका, छोड़ो भाई ये जो भी है ना ये अजीब सा, मैं तो उसको लालटेन बोलूंगा। इसकी जो पूंछ होती है ना ऊपर के लिए वो शायद से चमकती है, लालटेन के ना स्टीक रहेगा पता नहीं, पर हाँ लालटेन जैसा कोई क्रिएचर रहता है। साथ ही दिखाते हैं कि यहाँ पे जब वो सभी आगे बढ़ते हैं तो हमारा सॉरी ओलेग भी आगे बढ़ता है और कहता है डिवाइन एनर्जी मैनिपुलेशन, कि अपनी स्ट्रिंग का वो यूज करता है, यानी कि वो उसका जो पावरफुल मैनिपुलेशन टेक्निक है उसमें वो स्ट्रिंग का यूज करते हुए सामने वाले क्रिएचर को मार सकता है। जितनी भी स्ट्रिंग्स होती है उनको रिलीज करता है और साथ ही दिखाते हैं जो सामने बड़ा सा क्रिएचर होता है उसको दो हिस्सों में काट देता है, उसकी स्ट्रिंग जो होती है इतनी ज्यादा शार्प होती है। यहाँ पे आसानी के साथ वो अपने सामने वाले की जितनी भी जो हार्ड्स वो भी है ना हार्ड स्केल वगैरह जो भी है उसको भी यहाँ पे तोड़ सकता है, इतना ज्यादा हमारा ओलेग पावरफुल है। और दिखाते हैं कि जब यहाँ पे सबको हरा देता है तो हमारा किनियो भी कहता है वाकई में ये स्ट्रांग तो है। अब बारी होती है किनियो की, और किनियो के सामने जो होते हैं बहुत सारे जो बीस्ट होते हैं ना या क्रिएचर होते हैं आगे बढ़ते हैं और किनियो के ऊपर हमला करने के लिए। जैसे एक जो क्रैब तरह का दिखने वाला होता है वो कहता है कि ये लड़के अब तैयार हो जाओ, और साथ ही किनियो कहता है ये हमला बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। और साथ ही वो जब हमला करता है तो किनियो यहाँ से साइड के लिए हटता है, हमले को डॉच करता है। फिर दूसरा आता है वो सेल टाइप का कुछ मछली रहता है, वो आगे बढ़ता है और किनियो के ऊपर जब हमला करता है तो वहाँ पे पूरी वेव ही चेंज हो जाती है, एक्चुअली में वाटर के हमले कर रहा होता है किनियो के ऊपर। यहाँ पे जब किनियो जो होता है उससे डॉच करता है और पीछे की तरफ हटता है तो साथ ही फिर से वही क्रैब जैसा मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और किनियो के ऊपर हमला करता है। जो होते हैं ना पूरी चारों तरफ से घेर के रखे होते हैं किनियो को, एक हमला करता है तो किनियो दूसरे से बचते तो फिर दूसरा हमला करता है। दिखाते जब वो बंदा किनियो के ऊपर डायरेक्ट हिट करने की कोशिश करता है तो किनियो की पूरी बॉडी अलग हो चुकी होती है। दिखाते हैं हमारा जो किनियो होता है उसको यहाँ पे उल्लू बना देता है और साथ ही दिखाते हैं वो चलाते हुए कहता है बास्टर्ड कमीने
सामने गई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा इस्तेमाल करने की। दिखाते कि जब यहाँ पे हमारा जो वो बंदा रहता है ना, जब वो सामने किन्यू की तरफ हमला करता है तो किन्यू इतनी स्पीड के साथ वहां से हटता है कि उससे लगता है कि यहाँ पे किन्यू को मार रहा है, पर किन्यू की वो फोर्स शैडो रहती है, जिसकी वजह से दिखाते हैं जितने भी हमले किए होते हैं वो एक्चुअली अपने दोस्तों के ऊपर किए होते हैं। किन्यू कह रहा होता है तुम यहाँ पे एक किंग रैंक के बीस्ट हो, तो तुम इतना ज्यादा इवॉल्व हुए हो, मैंने सोचा तुम्हारे अंदर दिमाग होगा, पर नहीं, तुम एक लो लेवल के क्रिएचर की तरह हो, जैसे लो लेवल का एक एनिमल होता है बिल्कुल वैसे। आते उसने अपने पूरे साथियों को मार दिया होता है और उसने खुद ने ये सब किया होता है। तो साथी यहाँ पे किन्यू कहता है मेरी काफी ज्यादा मदद कर दी और मेरे को ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़े, सिर्फ और सिर्फ मुझे वहाँ पे स्पीड का यूज करना पड़ा है। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरे दुश्मन थे उनको जल्दी से निपटा दिया। तो साथ ही बंदा कहता है क्या। किन्यू आगे बढ़ता है और दिखाते उसके आर पार हो जाता है, उसको भी जान से मार देता है। किन्यू तो भाई ऐसे सुलाते जा रहा है, भाई भाई मजा आ रहा है भाई देखने में। तो उसके साथ दिखाते हैं जो उनका वो होता है ना, वो हम एक तरह से वो बोल लो क्या कहते हैं उसको, तरह से हम जर्नल मान लेते हैं कि ये जर्नल है और बाकी जितने भी लड़ रहे थे वो सोल्जर्स। इनका जो जर्नल होता है वो आगे जाता है अपने किंग को सारी रिपोर्ट देने के लिए कि भाई बाहर क्या चल रहा है। कहता है कि एक ह्यूमन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, जल्दी से रिपोर्ट करनी होगी इस सब की। साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये एलियन का डिसेंडेंट हो सकता है या फिर कुछ और, पता नहीं, पर ये जो भी है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन है। दिखाते हैं कि यहाँ पे उनका जो वो होता है ना सबसे पावरफुल बंदा वो बाहर निकलता है। ये यहाँ पे बॉस तो नहीं है इन क्रिएचर्स का, ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे इनकी जगह का सबसे, इनकी टेरिटरी का सबसे पावरफुल बंदा भी है। जो होता है ना वो एक क्रोकोडाइल होता है जो कि वहीं अंदर से चिल्लाते हुए कहता है कि कौन है कमीना इंसान, एक ह्यूमन। क्या लगता है कि हमारी टेरिटरी में आने के बाद वो आसानी के साथ ऐसा सब कुछ कर सकता है, हमारे साथियों को मार सकता है, हमारे ब्रदर्स को मार सकता है, कमीने को मैं नहीं छोड़ने वाला। तो क्रोकोडाइल जब बाहर निकलता है सभी लोग कहते हैं आप जरा देखो हमारे लॉर्ड फायर सी क्रोकोडाइल बाहर निकल चुके हैं। ये फाइट के लिए बाहर निकलते तो सामने जो दुश्मन होता है या तो उसको मार ही डालता। लगता है जैसे वो जो इंसान है ह्यूमन है वो मरने वाला है, क्योंकि हमारे फायर सी क्रोकोडाइल पानी से बाहर निकले हैं। वो बाहर निकलता है तो भाई और ही होता है भाई, उसका अलग ही ऑरा होता है। लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और साथ ही बहुत ज्यादा मतलब वैसे खुश भी होते हैं, उनके टेरिटरी के जितने भी लोग होते हैं खुश होते हैं। उसके बाद दिखाते हैं जब बड़ा सा फायर सी क्रोकोडाइल बाहर निकलता है तो साथ ही हमारा जो ओलेक होता है कहता है कि तुम ब्लाइंड फूल कहीं के, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और फाइट करो, ज्यादा ऑरा क्यों फार्मिंग कर रहे हो, आगे बढ़ो और हमसे फाइट करो। तो किन्यू कहने लगता है केयरफुल रहो, क्योंकि वो एक किंग क्लास का मॉन्स्टर है, हम ऐसे तो उसको हल्के में नहीं ले सकते। मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि हमें किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए, सामने वाला बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फायर सी क्रोकोडाइल आगे बढ़ता है, अपना बड़ा सा जबड़ा खोलता है और साथ ही दिखाता है सबसे ज्यादा जो ओलैक होता है ना वही यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट होता है, उसको लगता है कि वो ज्यादा अपनी पावर्स को शो करेगा और जीत जाएगा। तो साथ ही ओलैक कहता है कि डिवाइन कंट्रोल कहने के बाद उसे थोड़ा वेट करना होता है कि यहाँ पे वो के बाद ही अपनी पावर्स को थोड़ी देर के बाद ही वो रिलीज कर सकता है। पर दिखाते हैं जो क्रोकोडाइल होता है उसको टाइम नहीं देता और जबड़े के अंदर उसको बंद कर लेता है बहुत तेजी के साथ। तब तक जो ओलैक होता है वो रिएक्ट नहीं कर पाता और दिखाते हैं कि वो उसे जबड़े के अंदर जब बंद कर लेता है तो ओलैक भी चिल्लाता है और कहता है डैम इट। वो यहाँ पे अपना सबसे पावरफुल मूव चलता है जो कि हर एक क्रोकोडाइल अपने जो दुश्मन होता है उसको पकड़ने के बाद जैसा करता है वैसे ही यहाँ पे ये भी करता है। वो अपना एक डेथ रोल करता है जो कि हर क्रोकोडाइल करता है। जब वो अपने जबड़े के अंदर एक उसके दुश्मन को पकड़ लेता है तो वो डेथ रोल करने की ट्राई करता है, जिससे वो अपने सामने वाले दुश्मन की पूरी बॉडी को अलग कर दे घूम घूम के। यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है। लाइक और पसंद आता है, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट कर दो, अगर नहीं आई तो भाई कोई नहीं, छोड़ो भाई, मिलते हैं, बाय।